सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी लोगों का गुरु चर्चा में स्वागत है, वंदन है। आज दासी के विचार का विषय है वास्तविक बोध। सात संगत जी, इसे दासी एक दृष्टांत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती है। एक व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित था। उसके मित्र ने सलाह दी वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट से लेकर शहर में डॉक्टर पाठक जी को दिखाए, क्योंकि वही इस रोग का अच्छा उपचार कर सकते हैं। वह रोगी दूर गांव से चलकर शहर पहुंचा, लेकिन शाम होने के कारण क्लिनिक बंद हो चुका था। सात संगत जी, वहां मौजूद नौकरों ने बताया कि डॉक्टर साहब घर जा चुके हैं और कल रविवार की छुट्टी है, इसलिए परसों सुबह आना होगा। वह व्यक्ति थका हारा निराश मन से पास के मंदिर में जा बैठा। अब 2 दिन कैसे काटे, क्योंकि उसकी बीमारी बहुत भयंकर हो रही थी। यही सोच रहा था। सत्संग जी, संयोगवश उसी शाम डॉक्टर पाठक जी अपने परिवार के साथ मंदिर आए। उनकी नज़र उस रोगी पर पड़ी। दया के कारण वे उसके पास गए और बोले, भाई, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? रोगी ने बताया कि वह गंभीर बीमारी के कारण डॉक्टर पाठक को रिपोर्ट्स दिखाने आया है। डॉक्टर बोले, मैं भी डॉक्टर हूँ, चाहो तो रिपोर्ट्स मुझे दिखा सकते हो। रोगी ने उन्हें ध्यान से देखा। माथे पर तिलक, धोती कुर्ता और हाथ में पूजा का सामान। उसने रिपोर्ट्स छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं केवल डॉक्टर पाठक को ही दिखाऊंगा। डॉक्टर समझ गए कि परिचय देने पर भी इसका संशय नहीं मिटेगा। उन्होंने उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी और चले गए। सत्संग जी, दूसरे दिन सोमवार को जब रोगी क्लिनिक पहुंचा तो सामने सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप पहने वही डॉक्टर बैठे थे। वह रोगी देखकर चौंका और बोला, अरे आप तो वही हैं जो मुझे मंदिर में मिले थे। क्षमा कीजिए, उस वेश में मैं आपको पहचान नहीं सका। डॉक्टर साहब मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं। रिपोर्ट देखकर उन्होंने दवा लिखी और उसे आश्वासन दिया कि इसके नियमित सेवन से तुम्हारा रोग शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। रोगी चला गया, लेकिन मन ही मन सोचता रहा कि यदि पहले ही उनकी बात मान लेता तो 2 दिन की परेशानी जो मुझे उठानी पड़ी वह ना उठाना पड़ता। सत्संग जी, ये बात तो देख सुनने में साधारण सी प्रतीत होती है, लेकिन अगर इसकी तुलना आज आत्मिक रोगी जो अपनी पहचान नहीं कर पाए हैं उनसे किया जाए तो सत्संग जी बात बहुत गहरी होती है। क्योंकि जन्म जन्मांतर से आत्मिक रोगी भटक रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन परमात्मा को देखते तो हैं, मुलाकात तो होती है, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। आज समय के सदगुरु जो है धरती पर उपस्थित हैं और जो है गली गली कूचे कूचे में ये संदेश दे रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को, मुर्शद मानो बना रहा है मुझ जैसे हैवानों को। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सत्संग जी, किसी को विश्वास ही नहीं होता है। उसी तरह से जिस तरह से उस रोगी को डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, किसी को विश्वास नहीं होता है। सभी लोग जो है अपने रोग को छिपाए रहते हैं और सामने उजागर नहीं होने देते हैं। सत्संग जी, किसी की विशेष वेशभूषा से किसी की पहचान नहीं होती है। जिस तरह से सफ़ेद कोट से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, काली कोट से कोई वकील नहीं बन सकता है, उसी तरह से जो है तिलक और चंदन लगा लेने से कोई सदगुरु नहीं बन सकता है। सदगुरु की पहचान केवल सत्य के ज्ञान से हो सकती है। सत्संग जी, इतिहास गवाह है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के शारीरिक दर्शन शत्रु पक्ष को भी हो रहे थे, लेकिन वो नहीं पहचान पा रहे थे। यदि पहचानते तो उनसे बैर ना करते, उनसे युद्ध ना करते। सत्संग जी, दर्शन केवल शारीरिक दर्शन नहीं होता है, बल्कि वास्तविक बोध होता है, पहचान और ज्ञान से होता है। जब हमें सदगुरु की पहचान हो जाती है तब हम उनसे बोध प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में उपस्थित हो जाते हैं और सदगुरु हम पर दया करके इस सत्य के ज्ञान का बोध करा देते हैं। सत्य का ज्ञान जो होता है वही वास्तविक ज्ञान होता है।
वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके जो जन्म जन्मांतर की हमारी भटकन है वह दूर हो जाती है। सतगुरु जो होते हैं मानव घट के दर्शन किए हैं। वास्तविक है सतगुरु तो ब्रह्म ज्ञान की वह अविरल धारा है जो वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। आइए साथ संगत जी हम ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करके सतगुरु के वास्तविक दर्शन करें और इनकी बहती हुई ज्ञान की अविरल धारा में स्नान करें। धन्य निरंकार जी।